हनीमून जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत पल जिसका इंतजार हर कपल को होता है। लेकिन क्या हो अगर यही हनीमून आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी ख्वाब बन जाए। इंदौर के राजा और सोनम प्यार, शादी और फिर हनीमून के लिए निकले थे, जन्नत जैसे खूबसूरत मेघालय। पर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी। राजा की लाश मिलती है और सोनम का आज तक कोई सुराग नहीं। लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पुलिस से लेकर परिवार तक सबके होश उड़ा दिए हैं। राजा और सोनम उस दिन अकेले नहीं थे, उनके साथ थे 3 और लोग। कौन थे वो 3 लोग? क्या वो दोस्त थे या दुश्मन? क्या राजा के कातिल वही थे? और सबसे बड़ा सवाल, सोनम कहां है? आज इस वीडियो में हम इंदौर कपल मिसिंग कांड की परतें उधेड़ेंगे और आपको उस नए खुलासे के बारे में बताएंगे जिसने अचानक शक की सुई घुमा दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इस केस को समझने के लिए पहले कहानी की शुरुआत में चलते हैं। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम की नई शादी हुई थी। दोनों ने हनीमून के लिए चुना भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे खूबसूरत राज्य मेघालय को। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। दोनों घूम रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे। 23 मई को वो मेघालय की मशहूर जगह सोहरा चेरापूंजी में थे, लेकिन इसी दिन के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। दोनों अचानक लापता हो गए। परिवार परेशान, पुलिस हैरान। आखिर स्वर्ग जैसी जगह से एक पूरा का पूरा कपल कैसे गायब हो सकता है? खोजबीन शुरू हुई और फिर 2 जून को एक ऐसी खबर आई जिसने परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। राजा रघुवंशी की बॉडी एक गहरे गड्ढे से बरामद हुई। राजा तो मिल गया, लेकिन एक लाश बनकर। पर सोनम का क्या हुआ? वो कहां है? क्या वो जिंदा भी है या नहीं? ये सवाल हर किसी के जहन में था। पुलिस की कई टीमें, ड्रोन कैमरे, सब कुछ सोनम को ढूंढने में लगा था, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। मामला इतना गंभीर हो गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद इस केस में सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी। लेकिन अब कहानी में हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, और यह सनसनीखेज जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से सामने आई है। पीटीआई के मुताबिक एक ऐसा चश्मदीद गवाह सामने आया है जिसने राजा और सोनम को गायब होने वाले दिन देखा था, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके साथ 3 और लोगों को भी देखा था। यह खुलासा किया है मावला खैद के एक लोकल टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पडे ने। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एल्बर्ट ने पुलिस को बताया है कि 23 मई की सुबह करीब 10 बजे जब वो नोंगरियाल से मावला खैद की तरफ जाने वाली 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो उसने राजा और सोनम को देखा था। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और आदमी थे। सोचिए, अब तक सब यही मान रहे थे कि कपल अकेला था, पर इस गाइड के बयान ने पूरी थ्योरी ही पलट दी। अब सवाल यह उठता है कि यह गाइड इतना श्योर कैसे है? दरअसल एल्बर्ट ने पुलिस को बताया कि उसने इस कपल को एक दिन पहले यानी 22 मई को भी देखा था और नोंगरियाल तक ले जाने के लिए अपनी सर्विस ऑफर की थी। लेकिन राजा सोनम ने विनम्रता से मना कर दिया और किसी दूसरे गाइड को हायर कर लिया था। इसीलिए वो उनके चेहरे पहचानता था। गाइड एल्बर्ट ने जो सीन बताया वो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। उसने कहा 4 आदमी आगे आगे चल रहे थे जबकि सोनम उनके पीछे चल रही थी। 4 आदमी हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्या बात हो रही थी। अब यहां से शक की सुई घूम जाती है। पहला सवाल, ये 3 लोग कौन थे? क्या वो राजा के दोस्त थे जो साथ में घूमने गए थे? अगर हां, तो परिवार को क्यों नहीं पता? और अगर वो दोस्त थे तो कपल के गायब होने के बाद वो सामने क्यों नहीं आए? दूसरा सवाल, अगर वो अजनबी थे तो एक हनीमून कपल 3 अजनबियों के साथ उन खतरनाक रास्तों पर क्या कर रहा था? और तीसरा और सबसे डरावना सवाल, क्या इन्हीं 3 लोगों ने राजा की हत्या की और सोनम को किडनैप कर लिया? लेकिन इस कहानी में एक और पेंच है। कपल ने जो स्कूटर किराए पर लिया था वो पार्किंग की जगह से कई किलोमीटर दूर सोहरारिम में लावारिस हालत में मिला। और कमाल की बात यह कि स्कूटर में चाबी भी लगी हुई थी। तो यह क्या इशारा करता है?
क्या कातिल या किडनैपर जल्दबाजी में थे? क्या वो दिखाना चाहते थे कि कपल कहीं और गया है? ये सब एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ पुलिस इन 3 रहस्यमयी लोगों की पहचान करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सोनम का परिवार टूट चुका है। शिलांग में डेरा डाले सोनम के भाई गोविंद का रो रो कर बुरा हाल है। वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सोनम को ढूंढने के लिए उतने प्रयास नहीं किए जा रहे और उसे मरा हुआ मान लिया गया है। तो अब पूरा का पूरा केस इन 3 चेहरों पर आकर टिक गया है। अगर पुलिस इन 3 लोगों की पहचान कर लेती है और उन तक पहुंच जाती है, तो शायद इस हनीमून कांड का सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। पता चल जाएगा कि राजा का कातिल कौन है और बेचारी सोनम किस हाल में है, कहां है। ये 3 लोग दोस्त थे या टूरिस्ट या फिर शिकारी जो अपने शिकार की तलाश में थे? इस सवाल का जवाब ही इस केस की गुत्थी सुलझाएगा। आपको क्या लगता है, कौन हो सकते हैं ये 3 लोग और सोनम के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम इस केस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।